दोस्तों मैं हूं शिवा और आप हो यूट्यूबिस्ट पर। आज की इस वीडियो में हम काफी सारी सीरियस और इंटरेस्टिंग अपडेट्स पर बात करेंगे, तो वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो ध्यान से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वॉर एक बार फिर से होने वाली है और क्या एक बार फिर से पाकिस्तान पेला जाने वाला है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आज ये अपडेट आती है कि पाकिस्तान बॉर्डर से लगे हुए जो हमारे स्टेट्स हैं, गुजरात, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर, इनमें एक बार फिर से मॉक ड्रिल ट्रेनिंग होगी। मॉक ड्रिल ट्रेनिंग में क्या होता है आपको पता ही है। जो वॉर के समय में सायरन बजते हैं उनको समझने की ट्रेनिंग, कंप्लीट ब्लैकआउट की ट्रेनिंग, अगर वॉर के बीच में इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए तो उसको कैसे हैंडल करना है, उन सब की ट्रेनिंग और वगैरह वगैरह। आपको याद हो तो 5-6 मई को भी ऐसे अनाउंसमेंट हुआ था और 6 और 7 मई की रात को इंडिया ने पाकिस्तान को रगड़ दिया था ऑपरेशन सिंदूर करके। इसलिए पाकिस्तान के भी पनारा हो रखी है, कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी मॉक ड्रिल बोल करके पीछे से लठ बजा जाए इंडिया वाले ऑपरेशन सिंदूर की तरह। ऑपरेशन सिंदूर में आपको याद होगा हमारी फोर्सेस ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था और 100 से भी ज्यादा आतंकियों को साफ कर दिया था। तो ऐसी अपडेट्स भी आ रही हैं कि भाई इंडिया की अब नजर है पाकिस्तान के 12 और आतंकी ठिकानों पर और इसके लिए शायद इंडिया कोई ऑपरेशन कर भी सकता है। और अभी इसी चीज को लेकर के भाई पाकिस्तान पर मीम्स भी बनने स्टार्ट हो गया, लाइक दिस वन की इंडिया इज कंडक्टिंग मॉक ड्रिल टुमारो इन 4 स्टेट। पाकिस्तान डर का माहौल है, आरसीबी ट्रॉफी के निकट आ रही है, मॉक ड्रिल करवा करके फिर से आईपीएल बंद करवा दो, फिर से पीपीटी बनानी पड़ेगी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो जा सिद्धांत भाई, आज खत्म हो जाने दो पाकिस्तान को। पाकिस्तानियों आज सोना मत, मॉक ड्रिल बोल के मारता है, चीटिंग करता है तू, एक एक मिसाइल और दागा जाए। इंडियन गवर्नमेंट अनदर मॉक ड्रिल टुमारो, आसिम मुनीर एंड हिज जनरल लिविंग पाकिस्तान। एक अपडेट ये भी निकल करके आ रही है कि भी चंडीगढ़, पंजाब, गुजरात और राजस्थान में मॉक ड्रिल को पोस्टपोन कर दिया गया है। पंजाब गवर्नमेंट ने बोला है कि वो मॉक ड्रिल को 3 जून के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं, क्योंकि जो सिविल डिफेंस है जो मॉक ड्रिल ट्रेनिंग कराने आएगी उनकी खुद की अभी ट्रेनिंग चल रही है, तो क्यों उन्हें डिस्टर्ब करें और क्यों उनकी ट्रेनिंग को खराब करें। जब वो फ्री हो जाएंगे तो हमें अच्छे से ट्रेनिंग करा देंगे। जब भी बात पाकिस्तान की होती है तो भाई टुच्चापन और गलीचता उनके साथ चली ही आती है मेरे पास। मैं कितना ही कोशिश करूं ना ढूंढने की, पर ऐसा कुछ ना कुछ मिल ही जाता है जो मुझे आपको दिखाना ही पड़ता है। कुछ लोग जो ये बोल रहे थे कि भाई पाकिस्तानियों को हेट मत दो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट खराब है, वहां के टेरर खराब है, तो मिलिए इन पाकिस्तानियों से जो पाकिस्तानी आर्मी से क्या कहते हैं पता है, जब वॉर खत्म होगी तो जो इंडियन लड़कियां हैं वो हमारी होंगी। और ये बंदे जिन्हें नारा बांधने के अलावा घंटा कुछ नहीं आता है, ये ताजमहल कैप्चर करने की बात कर रहे होते हैं। पाकिस्तान से जब भी कोई ऐसी वायरल वीडियो निकल करके आती है ये चीज और भी ज्यादा क्लियर हो जाती है कि भाई 24 घंटे इनके दिमाग में सिर्फ लड़कियां, हवस और आतंकवाद यही चलता है, इसके अलावा और कुछ चलता ही नहीं है। अगली अपडेट तो भी एएनआई ने मोहक मंगल, कुणाल कामरा और मोहम्मद जुबैर पर लीगल केस फाइल कर दिया है। दोस्तों आपको पता ही है अभी यूट्यूबर्स वर्सेस एएनआई कंट्रोवर्सी कितनी भयंकर चल रही है और ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट कैसे हुई थी, बिकॉज यूट्यूबर्स को एएनआई की ये चीज पसंद नहीं आ रही थी कि वो यूट्यूबर्स को स्ट्राइक दे रहे थे जस्ट कुछ सेकंड की वीडियोस यूज करने पर और फिर लाखों रुपए का सब्सक्रिप्शन लेने को बोल रहे थे। काफी सारे लोग इसको हफ्ता वसूली बोल रहे थे, मोनोपोली बोल रहे थे एंड और भी काफी सारी चीजें बोल रहे थे जो एएनआई को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। इसलिए एएनआई ने अभी दिल्ली हाईकोर्ट में डिफेमेशन केस फाइल कर दिया है मोहक मंगल के अगेंस्ट, कुणाल कामरा के अगेंस्ट और मोहम्मद जुबैर के अगेंस्ट। मोहक मंगल के अगेंस्ट इसलिए कि मोहक मंगल ने अपनी यूट्यूब वीडियो में एएनआई की छवि खराब करने की कोशिश करी है। मोहम्मद जुबैर और कुणाल कामरा पर इसलिए क्योंकि उन्होंने मोहक मंगल की उस वीडियो को अपने ट्विटर पर शेयर किया और इस चीज को और भी ज्यादा बढ़ाने का काम किया। अगली अपडेट तो भी लेटेंट कंट्रोवर्सी को लेकर एक और कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है। दोस्तों लेटेंट कंट्रोवर्सी तो आपको पता ही होगी, उस वजह से अभी भी इंडियाज गॉट लेटेंट एक तरह से बैन ही है, पर उस कंट्रोवर्सी की वजह से क्या हुआ था कि समय रैना और लेटेंट की कुछ पुरानी क्लिप्स भी वायरल होने लगी थी और उन क्लिप्स की वजह से भी समय रैना और लेटेंट पर फिर से केसेस होने लगे थे। तो एक एनजीओ थी क्यूर एसएमए फाउंडेशन करके जो डिसेबल लोगों की हेल्प करती है, उसने समय रैना की 2 वीडियो के अगेंस्ट में पिटीशन डाली थी। पहली तो वो 2 महीने के बच्चे के लिए 16 करोड़ का इंजेक्शन वाली क्लिप के लिए और दूसरी है लेटेंट की कुशल भानुशाली वाली क्लिप के लिए, जिसमें समय रैना एक कॉमेडी वे में कुशल से पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारी किस आंख में देख करके बात करूं। कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन मेरे भाई? हाँ। कौन सी आंख में देखूं मैं? तू ऊपर वाले की आंखों में देख, तेरे को बहन। तो एसएमए ने जो पिटीशन डाली थी ये कुशल के ही बिहाव पर डाली थी कि भाई देखो यहाँ पर किस तरह से डिसेबल लोगों का मजाक बनाया जाता है, पर अभी इस चीज को लेकर के कुशल ही खुश नहीं है। वो इस चीज पर रिप्लाई देते हुए एक प्रॉपर वीडियो पोस्ट करते हैं जिसमें वो ये बोलते हैं कि भाई आप लोगों को मेरे बिहाव पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे तो वो लाइन बुरी भी नहीं लगी थी, इवन मैं तो खुद लेटेंट शो को थैंक यू बोलता हूँ कि उसने मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया और मेरी लाइफ चेंज कर दी। वो और भी काफी सारी चीजें बोलते हैं, मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, आप देखो जरा। आपने पढ़ी होगी ये न्यूज़ और अगर नहीं तो मैं आर्टिकल्स नीचे मेंशन कर दूंगा। यार उस शो पे मैं अपनी मर्जी से गया था एंड देयर वाज नथिंग दैट हैपेंड विदाउट माय कंसेंट। उस 90 सेकंड्स ने मेरी लाइफ चेंज कर दी और वो पॉसिबल हो पाया बिकॉज ऑफ सच अ स्ट्रॉन्ग एंड वाइड रीचिंग आईपी क्रिएटेड बाय समय भैया।
समय भैया का सपोर्ट, चाहे वो मुझे अपने लिए ओपन करने देना हो, मेरे जोक्स रिव्यू करने हो या जनरल गाइडेंस देनी हो, हैज़ बिन प्राइसलेस। मैं तो यही सोचता हूँ, इफ़ नॉट फॉर IGL क्या हमें इतना अच्छा स्टेज मिल पाता। एवरीवन हु गॉट अ चांस लाइक नमन भैया, शरण दीदी और मेरा भाई भव्य विल एग्री ऑन दिस। फॉर मी बेस्ट पार्ट अबाउट लेटेंट वॉज जब मैं आई चेकअप कराने हॉस्पिटल गया था और दूसरे विजुअली इम्पेयर्ड लोगों से मिला। उन्होंने मुझे बताया कि मेरा परफॉर्मेंस उन्हें बहुत ही ज़्यादा फनी लगा और इंस्पायरिंग लगा। इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट हाइज ऑफ माई लाइफ। आई फील वेरी सैड टू सी सच न्यूज़ आर्टिकल्स जो मेरे बिहाफ पे ऑफेंड हो रहे, मुझे पूछे बिना। अगली अपडेट तो अब बात करते हैं इस वायरल वीडियो के बारे में, जिसमें एक टीचर अपने स्टूडेंट को बहुत बुरी तरह से पीट रहा होता है। बुरी तरह से नहीं भाई, बहुत गंदी तरह से पीट रहा होता है। इतनी गंदी तरह से कि क्लियर फुटेज भी मैं आपको यहाँ पर नहीं दिखा सकता हूँ। आप चाहो तो मेरे टेलीग्राम चैनल से देख लेना। फिलहाल जो अपडेट्स आ रही है कि ये टीचर बच्चे को सिर्फ इसलिए पीट रहा होता है क्योंकि दो बच्चों के बीच सीट को लेकर के लड़ाई हो रही होती है और ये बात ये टीचर को पसंद नहीं आती है, तो वो एक बच्चे को पकड़ करके सूठना स्टार्ट कर देता है। बच्चे की कंडीशन तो ऐसी हो जाती है कि बाद में उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। ये वीडियो बिहार शरीफ के धनेश्वर घाट के आसपास का है, पर इसको लेकर के जो सबसे शॉकिंग अपडेट आ रही है वो ये कि भाई इस केस को लेकर के थाने में कोई रिपोर्ट ही नहीं दर्ज हुई है। अगली अपडेट तो अब बात करते हैं इस वायरल वीडियो के बारे में। ये वीडियो वायरल क्यों हो रहा है? क्योंकि फाइनली एक फीमेल कंटेंट क्रिएटर ने ये एक्सेप्ट कर लिया है जो कोई भी फीमेल कंटेंट क्रिएटर एक्सेप्ट नहीं करती थी। इस वीडियो को लेकर के मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बस आप क्लिप देख लो, आपको सारी चीजें खुद ही समझ आ जाएंगी। बम आना चाहिए मेरा, उसमें व्यूज आएंगे, उसमें व्यूज आएंगे। आई हैव टू मोनेटाइज माय एसेट। अगली अपडेट तो भी वर्ल्ड चैंपियन डीगू केस को वर्ल्ड नंबर 1 मंगूस ने डिफीट कर दिया है। अभी स्टावेंगर्स में नॉर्वे चेस कंपटीशन चल रहा है, जिसके ओपनिंग राउंड से ये बैड न्यूज निकल करके आ रही है कि वर्ल्ड चैंपियन डीगू केस को वर्ल्ड नंबर 1 मंगूस ने डिफीट कर दिया है। और इस हार के बाद डीगू केस अभी 6th पोजीशन पर आ गए हैं 0 पॉइंट के साथ, और इस जीत के बाद मंगूस 1st पोजीशन पर आ गए हैं 3 पॉइंट्स के साथ। अब बात करते हैं भुवन बाम के बारे में। तो भी भुवन बाम की तरफ से एक बहुत प्यारी सी अपडेट निकल करके आ रही है। भुवन बाम ने कल डिसाइड किया कि उनके रिसेंट ब्रांड कोलैब से जितना उनकी अर्निंग हुई है वो सारा पैसा वो नेशनल डिफेंस फंड में डोनेट करेंगे, और ये सब वो रिसेंटली हुए ऑपरेशन सिंदूर के लिए करना चाहते हैं। वेल, आपको भी याद होगा भुवन बाम ने एक ऐसा काम कोविड टाइम पर भी किया था, जब उन्होंने अपनी पूरी 1 महीने की अर्निंग कोविड-19 रिलीफ फंड में दी थी। अगली अपडेट तो भी ट्रम्प पुतिन पर भी भड़क गए और चीजें थोड़ी सी ज्यादा ही सीरियस हो गई हैं। दोस्तों, रशिया वर्सेस यूक्रेन का युद्ध तो आपको पता ही है कितने समय से चल रहा है। तो अभी यूक्रेन क्या करता है कि पुतिन किसी जगह पर विजिट कर रहे होते हैं तो यूक्रेन उसी जगह पर उन पर ड्रोन अटैक करने की कोशिश करता है। फॉर्चुनेटली रशिया के डिफेंस सिस्टम से वो सारे ड्रोन इंटरसेप्ट हो जाते हैं, पर यूक्रेन की इस हरकत के बाद पुतिन बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं और उसी रात वो यूक्रेन पर आज तक की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक करते हैं। ये न्यूज आपने कहीं ना कहीं जरूर देखी होगी, और उसके बाद से तो पुतिन रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और ट्रम्प का तो तुम जानते ही हो गुरु, उन्हें बात बात पर बड़ी अम्मा बनने का शौक है, और बाद में जब उनकी बात खराब हो जाती है तो वो सनक जाते हैं। रिसेंटली वो रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवा करके दोनों के बीच कॉम्प्रोमाइज करवाने वाले थे, और रशिया ने अभी यूक्रेन को पेलना स्टार्ट कर दिया है। तो ट्रम्प अभी पुतिन पर बहुत ज्यादा भड़के हुए हैं। वो आज इस चीज को लेकर के बात करते हुए बोलते हैं, पुतिन को शायद ये रियलाइज नहीं होता है कि अगर मैं नहीं होता तो रशिया के साथ कितनी बुरी बुरी चीजें हो चुकी होती हैं। I mean, बहुत बुरी चीजें। पुतिन आग से खेल रहे हैं। आई डोंट नो दोनों के बीच हुआ क्या होगा, बट जैसा लगता है कि शायद ट्रम्प ने एक बार फिर से पुतिन को कन्विंस किया होगा कि भाई सीज फायर लगा लो, पर पुतिन अभी भड़के हुए हैं, इसलिए शायद उन्होंने ट्रम्प को उल्टा ही सुना दिया होगा या फिर उनकी बात मानने से इनकार कर दिया होगा। तो दोस्तों, बस फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और सुपरफास्ट अपडेट्स के लिए ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो को एक लाइक करके ध्यान से अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि 1 साल होने को आ रहा है मेरे भाई, और तुमने अभी तक मेरे 10,000 सब्सक्राइबर तक नहीं कंप्लीट करवाए हैं।